नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एस.के. शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा समरूपता के बारे में, त्रिभुज के समरूपता के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई त्रिभुज कब समरूप होते हैं तो जान लीजिए कि जो दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाओं अनुपातिक हो, यानी कि उनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और वो जो त्रिभुज है उनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे बात की जाए कि एक तो ये त्रिभुज ABC और एक ये त्रिभुज है आपका DEF, यानी कि आपको दो त्रिभुज है, एक ABC है और एक DEF है। अगर इसमें कोण A कोण D के बराबर मिलता है, कोण B कोण E के बराबर मिलता है और कोण C कोण F के बराबर मिलता है, यानी कि कोण A जो हो कोण D के बराबर हो, कोण B कोण E के बराबर हो और कोण C कोण F के बराबर हो। साथ ही अगर आपको AB भुजा बाई DE बराबर AC बाई DF बराबर BC बाई EF, यानी कि एक तो तीनों कोण बराबर होना चाहिए और उसके साथ साथ अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। जैसे यहाँ पर बात की जाए तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होंगे त्रिभुज। तो चलिए हम आज त्रिभुज के एक समरूपता के नियम को देखते हैं। वो समरूपता का नियम आपका कोण पे आधारित है। समरूपता पर है आपका कोण जिसको हम कह सकते हैं एंगल समरूपता। जैसे यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजा समानुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसका कहने का मतलब है यदि कि दो त्रिभुज के संगत कोण क्या हो, बराबर हो और उनकी संगत भुजा का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए तो इसे साबित करने के लिए मान लेते हैं, माना कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज है। हमने दो त्रिभुज माना, एक त्रिभुज आपका ABC माना और दूसरा DEF। चलिए मानने के अनुसार मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा ABC त्रिभुज है और ये मेरा DEF त्रिभुज। मानने के अनुसार मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से आपको सिद्ध जो करना है, आपको यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF को। आपको यही दिखाना है कि त्रिभुज ABC जो है वो DEF के समरूप है। तो देखिए, इसे साबित करने के लिए आपको कुछ रचना करने की आवश्यकता होती है, उसे हम कर लेते हैं। तो रचना क्या करना होगा, रचना आपको यही करना होगा कि AB से AM बराबर DE तथा AC से AN बराबर DF काटना पड़ेगा। तो आपको AB से AM बराबर DE और यानी कि यही AB से AM बराबर DE यानी कि DE के बराबर आपको M लेना होगा और AC से यानी कि इस भुजा से
ए एन बराबर डी एफ लेना होगा, यानी कि ये डी एफ जो है वो क्या होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए, यानी कि एन डी एफ के बराबर है। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से बात की जाए, आपको देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। यहाँ तक आपको दिया हुआ, क्योंकि कह रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। तो जब भाई संगत कोण बराबर, इसका मतलब तीनों कोण क्या है, बराबर है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ से जब ये दिया हुआ है तो उस स्थिति में आपको क्या है कि यहाँ से जो आपने किया तो आपको क्या मिला कि भाई ए एम जो है, आपको ये मिला कि ए एम आपको डी ई के बराबर हो गया। उसके बाद ए एन जो है वो आपको डी एफ के बराबर है और कोण ए बराबर कोण डी है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो यहाँ से आपको साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए एम एन सर्वांगसम होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। अब यहाँ से जब सर्वांगसम हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए एम एन जो बराबर होगा वो कोण ई के बराबर होगा, लेकिन ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि कोण एम जो होगा कोण किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। कोण एम जो है वो आपको बराबर है किसके, एन को। लेकिन आपको दे रखा है कि कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण ई के। तो कोण ई जो है वो कोण एम के बराबर है और कोण ई जो है कोण बी के बराबर है। इसका मतलब है कि जितना एम है उतना ही बी है। तो हम कह सकते हैं कि कोण एम जो है वो बराबर होगा कोण बी के, और कोण एम अगर कोण बी के बराबर है तो ये आपका बराबर संगत कोण के आधार पर होगा। संगत कोण के आधार पर ये दोनों क्या आएंगे, बराबर होंगे, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। संगत कोण के आधार पर ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण एम और कोण बी संगत कोण के आधार पर क्या है, बराबर है। जब ये संगत कोण के आधार पर बराबर है, इसका मतलब है कि ये रेखा दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एम एन जो रेखा होगा वो समानांतर होगा बी सी के। और जब एम एन रेखा समानांतर होगा बी सी के, तो आप ये भी कह सकते हैं कि थेल्स के प्रमेय से कि ए बी बटा ए एम बराबर होगा ए सी बटा ए एन। अब आपको यहाँ पर देखिए कि ए एम को आपने किसके बराबर लिया है, तो आपने ए एम को डी ई के बराबर लिया है और ए एन को डी एफ के बराबर लिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं अब, डी ई। तो ए एम बटा डी ई बराबर ए सी बटा ए एन। तो ए एन किसके बराबर है, तो ए एन जो है आपका डी एफ के बराबर है। तो यहाँ से हम डी एफ के बराबर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से जब हम डी एफ के बराबर इसको लिख सकते हैं, तो एक तो यहाँ पे आपको दो भुजा का अनुपात बराबर मिल गया, यानी कि यहाँ पर आपको तीनों भुजा का अनुपात को बराबर दिखाना, बट मिला कितना, 2। एक और रचना ये कर लेते हैं कि बी ए तथा बी सी से डी ई तथा ई एफ के बराबर काटा गया। अब बी ए तथा बी सी से डी ई तथा ई एफ के बराबर काटा गया। हमने क्या किया कि बी ए और बी सी, यानी कि इस भुजा से और इस भुजा से हम क्या किए कि डी ई और ई एफ के बराबर काटे। तो उस स्थिति में आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि ए बी बाई, यहाँ से भी आपको यही मिलने वाला है कि ए बी बाई डी ई बराबर आपको मिलेगा बी सी बाई ई एफ। देखिए कैसे बराबर मिलेगा, मैं आपको इस बात के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि यही हमने त्रिभुज आपको दे रखा है, यही आपका दो त्रिभुज, अगर एक ए बी सी है और इधर एक डी ई एफ है। एक बात समझिएगा, डी ई एफ है यहाँ से। अब आप बताइए कि मैं आपको क्या बताया कि बी ए और बी सी से हम डी ए और डी ई एफ के बराबर, डी ई और ई एफ के बराबर काट रहे हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम काट लिए, यहाँ पे हमने P लिख दिया और यहाँ पे हमने Q लिख दिया। अब एक बात बताइए कि यहाँ से ये दोनों रेखा को हम समानांतर लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि PQ समानांतर हम
AC ले रहे हैं, तो जब PQ समानांतर आप AC ले रहे हैं तो वही बात हो गई जैसे MN समानांतर BC हुआ, वही बात यहाँ पे PQ समानांतर क्या है, AC है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि AB बाई BP बराबर, इसे लिख सकते हैं BC बाई QC, BC बाई QC। अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो AB बाई, अब देखिए BP क्या है, आपने जो BP लिया है वो BP आपने यहाँ से समझिए कि आपने जो BP लिया वो कितना लिया है, अब कह रहा है कि बराबर काटा गया, तो बराबर काटा गया तो आपने जो BP लिया वो आपका BP जो है वो DE के बराबर है, और यहाँ से आपने जो BQ लिया वो आपका किसके बराबर है, तो BQ जो बराबर है आपका EF के बराबर है। तो आप इस BP की जगह पर क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं, और इस BC बाई QC के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी QC नहीं होगा BQ होगा, इस BQ के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो EF लिख सकते हैं। यानी कि आपको क्या दिख रहा है कि आपको अगर आप इस रूप में भी साबित करना चाहते हैं, उसी तरह से काट के अगर आप साबित करना चाहते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि आपको जो मिलेगा वो मिलेगा AB बटा DE बराबर BC बटा EF। तो उसे हम साबित नहीं करके डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि BA और तथा BC से DE तथा EF के बराबर काटने पर, तो आप BA तथा BC से DE तथा EF के बराबर काटेंगे तो यहाँ से आपको जो मिला कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF होगा, जो मैंने आपको करके बताया है वही कंडीशन इसमें फॉलो होगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या मिलेगा, AB बटा DE बराबर BC बटा EF। तो आपको क्या मिला कि यहाँ से दो भुजा आपको बराबर हो चुका है और एक भुजा यहाँ से बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए AB बटा DE बराबर होगा AC बटा DF, और ये बराबर किससे होगा, BC बाई EF, BC बाई EF। आपको यहाँ पे कंडीशन था कि तीनों कोण बराबर है, और यहाँ से कंडीशन ये मिल गया कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो जब तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजा का अनुपात बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, और यही आपका प्रूफ हो गया।